वो बिल्डिंग है जिससे जाकर के ये जहाज टकराया। और उसके बाद बस ये था कि ये इमारत जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो यहां पर लोग नहीं थे, इसलिए जहां पर ये गिरा है वहां पर नुकसान, उसकी वजह से नुकसान हुआ हो ऐसे आशंका कम है। लेकिन जो बाकी यात्रियों के जो बारे में हम आपसे क्या कहें, क्योंकि तस्वीर देख करके ही सब कुछ पता लग रहा है। देखिए 250 लोग लगभग इसके अंदर थे, 242 तो यात्री थे, 7-8 क्रू मेंबर कम से कम इसके अंदर रहे होंगे, पायलट्स रहे होंगे। अभी नॉर्मली क्या होगा सौरभ, अगर जैसा इसका अंडर कैरेज डाउन है तो जब ये नीचे भी जमीन पे आएगा तो ऐसा क्रैश नहीं करना चाहिए। इसका यह मतलब भी है कि पायलट शायद कोई अवॉइड करते हुए एयरक्राफ्ट को स्टॉल कर दिया। स्टॉल का मतलब होता है एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल जाता है और फिर क्रैश करता है, और उसकी वजह से ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। ये तो सब मैं कंजेक्चर कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन बताएगी, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि एयरक्राफ्ट ने एंड में स्टॉल कर दिया। इसलिए किया क्योंकि वो पायलट लैंड करने की कोशिश कर रहा है, स्पीड है नहीं, पावर है नहीं उसके पास। तो आप ये सारे चेक्स, तो चूंकि सिर्फ अभी टेक ऑफ ही हुआ है, तो सारे चेक्स हुए होंगे जहाज के। बिल्कुल, और न केवल चेक्स हुए होंगे, एक एक चीज चेक होती है, चाहे वो एक्सटर्नली चेक होती है, इंटरनली सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। और जो चेक्स होते हैं टेक ऑफ करने से पहले भी पायलट पूरे चेक्स करता है, इंजन की सारी चीजें देखता है, टेम्परेचर देखता है, ऑयल प्रेशर देखता है, सब कुछ देखने के बाद ही जहाज को टेक ऑफ किया जाता है। मेजर लैब उसके बावजूद लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम आई जहाज में, और जहाज आप देखिए लग रहा है कि पायलट जूझ रहा है, किसी भी तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। जहाज ऊपर नहीं जा रहा, जहाज नीचे आता जा रहा है। फिर पायलट को शायद ये लगा कि किसी तरीके से इसको मैं ऐसे इलाके में लैंड करा दूं जहां पर जगह खाली हो, लेकिन वो ऐसी जगह पर उस वक्त जहाज था हवा में जिसके नीचे कोई ऐसी खुला ग्राउंड नहीं था, केवल एक रिहायशी इमारत थी, उससे प्लेन का एक हिस्सा टकराया है और उसके बाद बस वो एक आग का गोला बन के रह गया, और उसके बाद मलबा जो है जमीन पर पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पावर लॉस तो 242 लोगों के अलावा 2 पायलट थे इसके अंदर और 10 क्रू मेंबर थे, मतलब 12 लोग। और इसके हिसाब से देखें तो ये 254 लोग बनते हैं। इस जहाज के अंदर थे, 2 पायलट्स थे 282 लोगों के अलावा और 10 क्रू मेंबर थे। कुल मिलाकर 254 लोग इस जहाज के अंदर थे। ये देखिए एक और तस्वीर किसी ने अपने घर की छत से बनाई है, उसमें भी इंपैक्ट होते ही जो आपको दिखाई दे रहा है, जो धुआं दिखाई दे रहा है। सोचना वाकई मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट नॉन स्टॉप अहमदाबाद लंदन, इसको 100% चेक किया होगा। सवाल नहीं पैदा होता कि इस तरह का हादसा हो जाए। वजह तो आएगी बाद में सामने, लेकिन टेक ऑफ करते ही जहाज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और एक और चीज, मैं करेक्शन कर देता हूं, ये 242 फिगर है, ये सबको मिला के टोटल है, जी 242। इसमें पायलट्स और क्रू मेंबर्स इंक्लूडेड है। 230 यार। पवन नारा और राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जहां पर ये क्रैश हुआ वहां से कुछ खबर राजेश आपके पास? देखिए फिलहाल एयर इंडिया के जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि ये फ्लाइट जो है वो लंदन जाने वाली थी और टेक ऑफ होने के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर ही, यानी कि बाउंड्री वॉल के पास ये क्रैश हुई है। और अभी तक यात्रियों के बारे में कोई भी जानकारी कम से कम एयर इंडिया की तरफ से नहीं दी जा रही है सौरभ, लेकिन एयर इंडिया का ये जरूर कहना है कि ये फ्लाइट जो थी वो पूरी तरीके से पैक थी, सारे यात्री इसमें सवार थे, एक एक सीट जो थी इसमें भरी हुई थी, और वजह जो है वो फिलहाल पता नहीं चल पाया है। AI 171 था जो कि यहां से लंदन यानी कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ रवाना हो रहा था और उस दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल एयर इंडिया के लोग और जानकारी जुटाकर हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका पहला उद्देश्य जो है वो राहत और बचाव कार्य है, जिसमें वो DG से और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को सहयोग कर रहे हैं। सौरभ, यात्रियों के बारे में कोई जानकारी इसमें देखिए, अभी देखिए क्रैश साइट से कुछ और तस्वीरें, लोगों को निकाल रहे हैं वहां से लोग, लेकिन बहुत अच्छा मैं व्यूअर्स को कॉशन कर दूं, ये तस्वीरें चूंकि अभी बिल्कुल क्रैश साइट से आ रही हैं हमारे पास, कुछ तस्वीरें जो हैं वो आपको परेशान करने वाली भी हो सकती हैं। जैसे हमने अभी जो तस्वीर आई चंद सेकंड की, उसमें देखा 2 बॉडीज को वहां से लेकर के जा रहे थे और वो बॉडीज की हालत भी ये बता रही थी। वो आप अंदाजा ही लगाइए, जब जितना बड़ा धमाका हुआ हो जहाज के अंदर, हजारों गैलन उसके अंदर तेल था, अभी बता रहे थे सर कि 60-62 हजार गैलन, 33,000 गैलन का मतलब होता है 5 लीटर का एक गैलन। निर्णय कपूर के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है जी। निर्णय
साइड पे हूँ, आपको दिखाऊं और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या घटना गंभीरता है। ये देखिए प्लेन का विंग है वो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। ये देखिए सामने जो बिल्डिंग है उससे ये प्लेन टकराया है। सामने अभी भी आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आग को बुझाने में लगी हुई हैं। अभी भी अंदर की तरफ आग लग रही है। पीछे जो ये सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड की तस्वीर है। सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड के जो हॉस्पिटल के एरिया है उसके आसपास No chance he had. Nobody had a chance. और यहाँ पर अगर आप Where he stopped. और इधर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी इसके ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। आग बुझाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है और यहाँ पुलिस अभी एक तरह से चीजों को कंट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं जहाँ पे जो हॉस्टल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनमें भी आग लग गई। प्लेन जो है यहाँ पे दिखेगा, अगर हम दिखाएं आपको उसका निर्णय। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है लेकिन जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गिरते ही इसमें जोरदार धमाका हुआ जहाज में और वहां से बॉडीज जो हैं वो जली हुई हालत में वहां से शव जो हैं वो निकाले हैं बाहर लोगों ने। अभी हमने देखा एक दो तस्वीरों में बिल्कुल शवों की हालत ये बता रही है कि मौका ही नहीं था किसी के पास कि किसी भी तरीके से कोई बचाव हो पाता, क्योंकि गिरते ही जहाज में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया और इसके अंदर टोटल 242 लोग थे। कैप्टन का नाम सुमित सबरवाल बताया जा रहा है, को पायलट थे इनके अलावा क्लाइव उनका नाम है, ये जानकारी है रनवे नंबर 23 से। क्लाइव सुंदर को पायलट हैं, वो थे इसके अंदर रनवे 23 से अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते ही इसका पावर लॉस हुआ जहाज में, जहाज ऊपर नहीं जा रहा था दिख रहा है, पायलट जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाज की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है और नीचे फिर एक इमारत से टकराता है ये और फिर इसमें जबरदस्त ब्लास्ट होने के बाद आग लग जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस जहाज के। बहुत ही ट्रैजिक, बहुत ही दुखद हादसा अहमदाबाद में। 242 जिंदगियों की हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन कोई कंप्लीट फिगर हमारे पास नहीं है कि कितने लोगों की इसके अंदर जान गई है, क्या कोई बचाया गया है। सवाल तो यह है सबसे बड़ा, क्या इस हादसे में किसी को कोई बच पाया है। तस्वीरें बिल्कुल भी जो हैं उम्मीद देने वाली नहीं है, क्योंकि गिरते ही जहाज टकराते ही इतना बड़ा धमाका हो गया हो जहाज में और जो बॉडीज कुछ निकली है वहां से उनकी हालत बता रही है चार्ड कंडीशन में जली हुई हैं बॉडीज जो हैं। जब तक क्योंकि वहां तक इस इलाके तक फायर ब्रिगेड पहुंचा होगा तो आग भी कई मिनटों तक लगी रही होगी उस मलबे में। उसके बाद वहां फायर के लोग पहुंचे और उन्होंने इस आग को बुझाया और उसके बाद फिर तलाश शुरू हुई कि कोई बचा कि नहीं बचा इसके अंदर। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी नहीं है। रनवे एटीसी ने कॉल किया इस जहाज को जब ये उनको दिखा कि जहाज जो है ये हाइट गेन नहीं कर रहा है, एलिवेशन नहीं ले रहा है, लेकिन उन्हें कोई, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कोई उत्तर नहीं आया जहाज से। एयरपोर्ट की परिधि को क्रॉस करते ही ये जहाज नीचे गिर गया। 3 तस्वीरें आपके इस स्क्रीन पर हैं, एक जहाज के गिरने की तस्वीर, दूसरा जिस इमारत से वो टकराया वो बिल्डिंग और तीसरा वो मलबा जो दिखाई दे रहा है वहां की तस्वीर इस वक्त जो है वो हमें दिखाई दे रही है। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, यात्रियों के बारे में कोई भी जानकारी मिल रही हो आपको तो बताएं। नहीं सौरभ, निश्चित तौर पर उसके लिए फिलहाल बहुत इंतजार करना होगा। जो अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो राहत कार्य जिस तरीके से दिए जाते हैं और ये जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसे कैसे फुल ऑन एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि हर सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे और जो घायल हैं उनके उपचार के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाए। क्योंकि ये हादसा, जैसा कि बार बार आप तस्वीरों को दिखा के बता भी रहे हैं, कि बहुत बड़ा इस लिहाज से है कि लंबी रूट की फ्लाइट थी, अब पूरा फुल फ्यूल स्वाभाविक तौर पे उसमें था और वैसे कंडीशन में कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है। तो फिलहाल अहमदाबाद की जितनी भी उड़ानें थी जो वहाँ पे जा रही थी उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, कोई टेक ऑफ या लैंडिंग वहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे इतना बड़ा हादसा है ये कि अपने आप में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो लोग भी हैं फिलहाल अभी कुछ भी नया अपडेट देने की स्थिति में नहीं है। अभी पूरा का पूरा फोकस इस बात पे है कि कैसे राहत दिया जा सके जो लोग वहाँ पे ग्राउंड पे जो घायल हैं और जिनको मदद पहुँचानी है। सौरभ।